नमस्कार, मैं गौरव वाजपेयी अमर उजाला के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं सदर बाजार विधानसभा, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के नाम पर ही इस विधानसभा का नाम दिया गया। पुरानी दिल्ली इलाके की 4 प्रमुख लोकसभा विधानसभाओं में से एक विधानसभा है। यहाँ हम कारोबारियों से पूछेंगे, जानेंगे क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या वो उम्मीद कर रहे हैं अगली आने वाली सरकार से। हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो पूरी तरह से व्यापारी वर्ग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग है जी। और सबसे कम फैसिलिटी हिंदुस्तान में अगर किसी है तो व्यापारी वर्ग जी। वो चाहे सदर बाजार हो, चाहे पुरानी दिल्ली हो, चाहे नई दिल्ली हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान, जी। उनको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है किसी भी किस्म की। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर को जीरो फैसिलिटी है। बिल्कुल। और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जी। ये बात है, मेरा तो मुद्दा यही तो है। क्या उम्मीद है अगली सरकार जो दिल्ली नहीं, का चुनने वाले हैं, तो क्या कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल उम्मीद छोड़ बैठे हैं आप सरकारों से। बिल्कुल है ही नहीं उम्मीद। पॉसिबल है सब कुछ। जी। सरकार की अगर सदिच्छा हो हाँ। और करना चाहे जी। तो सरकार क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकती, लेकिन करने की मनोवृत्ति नहीं है। मनोवृत्ति नहीं है। और नाम बता दें एक बार फिर से। मेरा नाम अनिल बंसल है। सदर बाजार विधानसभा में हम हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आप देख रहे हैं इस समय पर हैं और क्या कुछ अगली सरकार से आपको उम्मीदें हैं, उन पे बात करेंगे। देखिए, मैं कोई राजनीति व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं हूँ एक व्यापारी। कोई इस टाइम जो मार्केट है, जो भी हमारा सदर बाजार इलाका है, जो विधायक है वो काम ढंग से नहीं कर पाए, जी। जितना हमने देखा है। क्या कुछ समस्याएं रही? समस्याएं जैसे कि भाई रोड की समस्या हो गई, जी। सबसे पहली बात। प्लस यहाँ पे कोई स्कूल की व्यवस्था भी ढंग से नहीं है, दवाइयों की, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी ढंग की नहीं है। मोहल्ला के नाम के लिए खुले हुए हैं, लेकिन काम के लिए नहीं। तो आपके लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा पड़ता है? हमारे लिए तो नियरेस्ट हॉस्पिटल पड़ता है इंदिरा हॉस्पिटल हो गया, अरुणा सफली हॉस्पिटल हो गया। जी। तो आपको पहुंचने में कितना टाइम लग जाता कम है? से कम 20 मिनट तो लगते हैं। जी। तो यानी कि सड़कों पे ट्रैफिक भी समस्या है? ट्रैफिक की समस्या तो ऑलरेडी है ही। जी जी। इसका तो निदान अभी तक किसी पार्टी ने करा ही नहीं, लेकिन किसी नेता ने भी नहीं करा। ठीक है। और भाई दिल्ली तो दिल्ली है, लेकिन क्या है, एडजस्ट करके सबके साथ रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। लेकिन जो एक विधानसभा में या लोकसभा में वो निगम पार्षद में देखो कितनी बड़ी बड़ी बात होती है, हम कूड़े के ढेर हटा देंगे, कूड़े का ढेर वही है, जमुना नदी वही है, कोई सफाई नहीं। मतलब जुमलेबाजी, मतलब वादे ये सब। और फ्री की राजनीति कैसी हो रही है, जैसे मतलब ये समझ लो कि मतलब अपने घर से देंगे ये। मैंने सुना, मैं भटिंडा पंजाब गया था, मैंने पूछा भाई वे बेटे टूर्नामेंट था वहाँ पे, तो वहाँ बात हुई, तो मैंने पूछा भाई यहाँ पे भाई आम आदमी पार्टी सरकार है, तो आपको 1000 रुपये महीना को दे रहे होंगे। उन्हें 3 साल हो गए, किसी ने मुझको धोखा भी नहीं है। तो उम्मीदें क्या है आपकी? उम्मीद तो इस टाइम बीजेपी की है जी। अच्छा। और बीजेपी आनी चाहिए, बदलाव चाहिए। आपकी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद तो बीजेपी की है, क्योंकि बदलाव चाह रहे हैं। क्यों एक चीज को ना सह के भी आदमी है ना, मतलब बोर हो जाता है। ठीक है। कम से कम सामने वाले को लगे कि हाँ फाइट होनी चाहिए, लगे कि हाँ कि गलत करा है, तो उसका इल्जाम हमें ये मिला। नाम क्या है आपका? मेरा अमरचंद पटवा है, मैं सदर बाजार में रहता हूँ। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सदर बाजार एक प्रमुख बाजार ही है और इसके अलावा सीट भी है, और जो हमारी पुरानी दिल्ली है उसकी प्रमुख सीटों में से एक सीट है। तो क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ की बाजार के व्यापारियों के और क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं वो अगली सरकार से? देखिए, सदर बाजार एक मुगल कालीन मार्केट है और इस मार्केट का डेवलपमेंट चाहे किसी की सरकार रही हो, लेकिन उस सरकार ने इस मार्केट का डेवलपमेंट नहीं किया। इस मार्केट का डेवलपमेंट आवश्यकताओं के हिसाब से हमारे बुजुर्गों ने किया है। यहाँ पर मुगल कालीन मार्केट का मतलब 1905 से पहले 1860 से मार्केट, 1860 की दुकानें थी यहाँ पर। अब क्योंकि कॉम्पैक्ट इलाका है और डेंसिटी बढ़ती जा रही है दुकानदारों की भी, ग्राहकों की भी, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी भी सरकार ने, किसी एमएलए ने, किसी काउंसिलर ने, किसी एमपी ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के दिमाग में ये आता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, लोग कुछ तो कह भी जाते हैं जो थोड़े से मैं कह सकता हूँ कि बुद्धि का लेवल कम होता है उनका, वो ये भी कह जाते हैं कि जी सदर बाजार में बोर्ड तो है नहीं हमारा, तो बोर्ड नहीं है तो हम क्यों खर्चा करेंगे इनके ऊपर, क्यों इस तरीके से कार्य करें हम लोग। लेकिन यहाँ पर पूरे एशिया से, पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी
यहाँ पे परचेजिंग करने आता है और एक यहाँ की बड़ी गंदी पिक्चर लेके आता है जब गंदी हो। दिल्ली कैपिटल है, हर आदमी के एक परिवार के अंदर जब एक रूम बनता है तो वो अपना ड्राइंग रूम बहुत बढ़िया बनाता है। कंट्री का ड्राइंग रूम क्या है? दिल्ली। और दिल्ली के इकोनॉमिक तंत्र का अगर मैं ड्राइंग रूम कह सकता हूँ तो समझ जो रोजी रोटी का भी साधन है। और लेकिन यहाँ पर कोई सरकार मिलती नहीं है। यहाँ पर आप देखिए गड्ढे कितने पड़े सड़कों पर, जब ठेला पलट जाता है तो उस मजदूर बेचारे को यहाँ पर 2-2.5 घंटे फिर उसको ट्रेन लगता है। यहाँ की जितनी वायरिंग है, ओपन वायरिंग है, फानन कभी भी कहीं आग लग जाती है, उसका इंतजाम हमने एमएलए साहब से बात की। D2 के एरिया 2 एमएलए के अंदर में आता है। अगर मैं उनकी बात करूँ एमएलए की तो एक इमरान हुसैन साहब आते हैं इलाके में और एक में सोमगंजा, दोनों इलाकों का दोनों एमएलए का मिलकर ही सुधर जाता है, ये सुधर हमारा आता है। लेकिन वो कार्य नहीं हुआ। सड़कों में एजुकेट करते हैं, ओपन वायरिंग है। कई बार हमारी मीटिंग हुई और इसमें इमरान भाई ने बजट भी पास किया, सब कुछ किया, लेकिन कार्य नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। वो वायरिंग अंडरग्राउंड नहीं हो पाई। मेन बाजार में जब बारिशें आती हैं तो दुकानों में 8-8 पानी घुस जाता है। वो ड्रेनेज सिस्टम क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है? जबकि वो अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो देश का नुकसान है। तो ये सरकार को समझ नहीं आ रही है। हर बारिशों के अंदर नुकसान होता है, गड्ढे बहुत हैं। यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी बुनियादी ढांचा जो है पूरी तरह से कमजोर है, बहुत कमजोर है। और कमजोर क्या है ही नहीं, नीयत और सीरत नहीं है जी। बढ़िया नीयत अगर हो ना तो सब कुछ पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जो लोग करने जाते हैं, और हमारा सदर बाजार के व्यापारियों ने एक सिस्टम पास किया है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो हमारे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का साधन है, हमारे बुजुर्गों की गद्दी, उनकी पकड़ी का सवाल है। जो इसके लिए करेगा हम उसके लिए वोट देंगे, वोट पास करेंगे। सभी पार्टियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी मैनिफेस्टो में अपनी मार्केटों के आर्थिक तंत्र को कैसे मजबूत करेंगे, इससे व्यापारिक वर्ग को प्रकाशित करे, ताकि व्यापारिक वर्ग एक मत होकर वोट दे और ये समझ ले कि कौन एमएलए कौन पार्टी हमारे साथ है। सर नाम और अपना? राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट पेटिशन ऑफ सदर बाजार स्टेट सेक्रेटरी। सदर बाजार विधानसभा जिसकी पहचान बन चुकी है टूटी हुई सड़कें, जाम और सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, जिससे महिलाओं या किसी को भी जाने के लिए इससे गंदगी फैल रही है। पुलिस की सुरक्षा को लेकर के भी वो सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही वो सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर ढांचागत व्यवस्थाओं को लेकर के भी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विधानसभा में जो विकास कार्य है उनको लेकर के लोग आशान्वित हैं कि शायद जो आने वाली सरकार है वो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। अमर उजाला के लिए गौरव वाजपेयी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।